जय महाकाली दोस्तों, जय मां शमशान काली आदेश। दोस्तों, जैसे कि गुप्त नवरात्रे आने जा रहे हैं 26 जून को, और अगर इस 26 जून के गुप्त नवरात्रों में अगर आप ये साधना कर लेते हैं तो आप एक तांत्रिक बन सकते हैं, एक भक्त बन सकते हैं आप, और इससे आपकी मनोकामना पूर्ति भी होगी इस साधना से। अगर आपने ये साधना पूरे विधि विधान के साथ की तो ये साधना की विधि बहुत ही जरूरी है। अगर आपने कोई मनोकामना पूरी करनी है या तांत्रिक बनना, सिद्धि प्राप्त करनी है, तो इसलिए इस साधना को पूरे विधि विधान के साथ आपने करना है, जैसे कि मैं बताऊं आपको। और ये साधना अगर आप भगवान शिव को गुरु बनाकर करना चाहते हैं, अगर आपके पास गुरु नहीं है तो फिर भी आप कर सकते हैं। और इसकी विधि बताऊं आपको, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। ये साधना आपने नवरात्रों के दिन में शुरू करनी है। पहले नवरात्रे को आपने शुरू करनी, 9 दिन आपकी साधना चलेगी। 9 दिन आपने पहले सुन लिए ब्रह्मचर्य का पालन, अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज आप नहीं खा सकते, और अपना बाल और नाखून भी नहीं काट सकते आप, और स्थान भी आप चेंज नहीं कर सकते। जिस जगह आपने साधना शुरू करनी है उसी जगह आपने रोज साधना करनी है, और समय भी आपका 10 मिनट से ज़्यादा हेर फेर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप 9 बजे साधना शुरू करेंगे तो फिर आपने 9:10 से ज़्यादा टाइम नहीं करना। ऐसा नहीं कि 9:30 बज जाएँ, 10 बज जाएँ, ऐसा नहीं आपने करना। और ये साधना में आपको भोग में आपने पहले दिन आपने महाकाली को गुड़हल के फूल अर्पित करने हैं, एक श्रृंगार 16 श्रृंगार माता का, और दूध की मिठाई आपने भोग में रखनी है, और एक मिट्टी के बर्तन में आपने शराब रखनी है। ये याद रखें। काला आसन होगा इस साधना में आपका, और काले कपड़े आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपने काला टीका लगा लेना है कपड़ों पर, और सर पर भी आपने काला कपड़ा ही रखना है। पूरब दिशा की ओर मुख रखना है अपना आपने। रुद्राक्ष माला होनी चाहिए संस्कृत की हुई, और एक कुमकुम आपने रखना है, अर्पित करना है महाकाली को। और जिस तस्वीर पटड़े पर आप तस्वीर रखें महाकाली की, उस पटड़े पर आपने काला कपड़ा बिछा देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ लाल कपड़ा बिछा हो और आप काले आसन पर बैठे हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ भी आपने काला कपड़ा बिछा देना है। एक रुमाल ले ले काला, वो बिछा दिया आप वहाँ पर, और काली ही चुनरी अर्पित करनी है आपने उसकी तस्वीर पर। ये याद रखें। माला संस्कृत की हुई होनी चाहिए। बिना संस्कृत की हुई माला से किसी भी मंत्र का जाप, कई बार मैं बता चुका हूँ कि नहीं करना चाहिए। पहले माला को शुद्ध कराना चाहिए किसी पंडित से, किसी तांत्रिक से, फिर ही आप उस पर मंत्र जाप करें। और आपने कहा अगर आपका गुरु नहीं है तो आपने भगवान शिव को गुरु बना लेना है इसके लिए। और पहले आपने भगवान शिव की एक माला करनी है। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो फिर आपने गुरु मंत्र की एक माला कर लेनी है। अगर गुरु मंत्र नहीं है तो फिर आपने भगवान शिव की एक माला करनी है गुरु रूप में। फिर आपने करनी है गणेश माला, ओम श्री महागणेशाय नमः, इस मंत्र की कर लें, या ओम गंगणपत्याय नमः, इस मंत्र की कर लें। फिर आपने करनी है भगवान शिव की एक माला फिर से। फिर एक माला आपने करनी है बटुक भैरव के मंत्र की, ओम बम बटुक भैरवाय नमः, इसके मंत्र की करनी है। उसके बाद आपने इस मंत्र की करनी है 51 माला रोज। ओम क्रीं काली महाकाली भद्रकाली कपालिनी प्रचंड रूपे आगच आगच स्वाहा, इस मंत्र की आपने 51 माला करनी है। मंत्र एक बार फिर से सुन लें। ओम क्रीं काली महाकाली भद्रकाली कपालिनी प्रचंड रूपे आगच आगच स्वाहा, इस मंत्र की आपने 51 माला करनी है। और आखिरले दिन आपने 11 माला का कम से कम हवन कर देना है इसका। और आपका हवन जो होगा वो शराब से होगा। अगर आपके पास गुरु नहीं होगा, हवन गुरु नहीं है, तो आप हवन खुद ना करें, किसी तांत्रिक से हवन करा लें इसका। हवन इसका खुद ना करें। तो कुछ ही पूछने के लिए कमेंट कर सकते हैं। जय मां काली, जय श्री महाकाल।